यो बॉय, इट्स अ बॉय मिस्टर रोनित यार, रोनित भैया फॉर बॉयज एंड ब्रो भी बोल सकते हो, एंड मिस्टर रोनित या फिर रोनित फॉर गर्ल्स, जो मर्जी बोलो, ठीक है। एनीवेज बट तुम बच्चे हो, ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं, तुम भैया बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे शुभम क्वेश्चन का मैसेज आया कि ऐसे मत बोला करो वीडियोस में। एनीवेज हम तो अपनी ही मस्ती में चलेंगे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, समझ रहे हो, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर पता नहीं, मैथ का टीचर नहीं हूँ मैं, पर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, मस्त चैप्टर करेंगे, ठीक है। ये देख लो चैप्टर तुम्हारा है, मज़ेदार चैप्टर है। पिछली बार से सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत, पर मुझे क्या, पिछली बार तो शुभम क्वेश्चन ने पढ़ाया था, इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ, नयारे दर पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए, ठीक है। दिल से दिल, या चलो चलो छोड़ो, कुछ बदल देते शायरी, तो दिल की बात नहीं करते। रास्ते में ऐसे, ठीक है, इरशाद उशाद कवि कहता है, रास्ते में ऐसे दिख जाना कभी, वाह वाह वाह, रास्ते में ऐसे दिख जाना कभी, पास हमारे आ जाना कभी। क्या बोला, क्या बोला? दिल से रास्ते में ऐसे दिख जाना कभी, पास हमारे आ जाना कभी, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं सनम, ऐसे प्यार को हमारे ठुकराना नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है, ये मैंने सबको फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है, लास्ट वीडियो याद है ना। ये हमारा वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर है, मज़ेदार मस्ती में पढ़ेंगे, नज़ारे आ जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। एक चीज़ समझा देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि वाटर रिसोर्सेज भाई क्या होता है। रिसोर्सेज तो ठीक है, हमें पता है, हमने पहले सॉइल रिसोर्सेज पढ़ाई है, वो पढ़ा। वाटर क्या होता है? पानी, ठीक है, पानी पी लेते हैं इसी बात पर। वाटर रिसोर्स पानी। अब ये जो पानी है, ठीक है, जो मैं पी रहा हूँ, ये क्या मैं धरती पर जो पानी कोई भी पी सकता हूँ? कोई भी नहीं पी सकता, क्योंकि धरती पे 75% पानी है। 75% पानी मतलब भैया, देखो भैया नहीं मतलब, ठीक है, देखो क्या है, अगर पूरी ज़मीन है, उसमें जो कॉन्टिनेंट्स है वो सिर्फ 25% जगह पे है, जो बाकी 75% जगह है वहाँ पे क्या है? पानी है, वहाँ पे पानी है। अब वो 75% में से, ठीक है, 97% तुम समझते नहीं। देखो पूरी ग्लोब है, पूरी अर्थ है, उसका एरिया का 75%, कोई पर्टिकुलर एरिया आ गया, उसका 97%, उसका 97% पीने लायक नहीं है। ये क्या बोल गया? नहीं है पीने लायक, वो भी 97%, तो 3% बचा। 75% का 3% पीने लायक है, पर क्या हम वो पी रहे? नहीं। पीने लायक मतलब सारे यूज़ करने लायक, ठीक है, मतलब हम उसमें नहा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, ब्रश करते हैं, ये वो करते हैं, इरिगेशन में यूज़ होता है, तो ये सब अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, तो मतलब जो भी है उसमें से बहुत कम परसेंट, मतलब 0.3% हम ऐसे डोमेस्टिक यूज़ में काम आता है, बाकी इरिगेशन में चला जाता है। समझ रहे हो कितना? अभी मैंने आगे भी फिगर्स लिखी हैं जो कि थोड़ा चेंज कर देंगी, ठीक है, लिखी है कि नहीं मैं भूल गया, पर समझ रहे हो, ठीक है, मैं शायरी में खो गया थोड़ा। तो क्या चीज़ है वाटर? वाटर इतनी कीमती चीज़ है। बस देखो ऐसा नहीं है कि पानी नहीं, पानी बहुत है, बट यूज़ नहीं कर सकते उसे। मे भी फ्यूचर में कोई टेक्निक आ जाए, ठीक है, क्यों नहीं यूज़ कर सकते भैया? 97% देखो सिंपल, उसमें सॉल्ट है भैया, सॉल्ट तो फिर हो जाती है सही, उसमें क्या, वो तो हम कर सकते हैं, इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, कुछ साइंटिफिक होता है, ठीक है। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं तो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, यो ब्रो, रोनित ब्रो। तो तारा भाई यार तुम्हें सब समझा देगा। वाटर तुम्हें समझ आ गया क्या होता है, रिसोर्सेज समझ आ गया, चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन फिर भी दो तरीके होते हैं। देखो इन अ जनरल सेंस अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं। पानी धरती पे कहाँ है? एक तो सरफेस वाटर है, जिसे तुम ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है, तुम गए कहीं नदियाँ, किसी नदी में पानी है, जो भी, ठीक है, ओशंस हैं, सीज हैं, बे ऑफ बंगाल है, ये वो चीज़ें, वो क्या सरफेस वाटर है। एक है पानी, ज़मीन के नीचे भी पानी है, समझ रहे हो, ज़मीन के नीचे भी पानी है, तो ज़मीन के नीचे जो पानी उसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर वही होता है यार कि पानी नीचे है, पानी है, पानी है, उसका वाटर टेबल होता है कि कितना नीचे पानी है, कितना, फिर बहुत ज़्यादा नीचे तो हो नहीं सकता, नीचे होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, एक टाइम के बाद तो फिर तुम्हारा वहाँ पे वो कोर आ जाएगा, लावा वगैरह आ जाएगा, तो उतना नीचे वहाँ पर तो जल जाएगा पानी, ठीक है, फिर सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगी, ऑक्सीजन अलग निकलेगी, समझ रहे जो भी हो रहा है। तो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर दो तरीके के होते हैं। ये सिंपल कैटेगराइज करना नहीं है, ये तुम्हें बताना है कि धरती पे कैसे पाए जाते हैं। कैटेगराइज करने की बात आ जाएगी तो हो जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी सोर्स होता है वो तुम्हारी रेन वाटर को हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं, और जितने भी बाकी सब जितने भी है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर के बाकी जितने भी रूप हैं, क्या कहते हैं उसे, सीज हो गए, ओशंस हो गए, रिवर्स होगी, कैनाल्स होगी, वो सब क्या है, वो सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। ये एज MCQ आ सकता है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब नीड क्या है कंजर्वेशन की, मैंने तुम्हें बता दिया पानी। अब नीड तो तुम्हें पता ही है, मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि भाई पानी बहुत है, पीने लायक नहीं है, यूज़ करने लायक नहीं है, ठीक है। डोमेस्टिक 0.3% हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं,
समझ रहे हो, और कर रहे हैं, मतलब कर क्या सकते हैं, तो गिरना मत, ठीक है। तो क्या चीज़ है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है, देखो 4 चीज़ें सिंपल से फैक्ट, ये जो पूरे चैप्टर है ना 2-3 चीज़ें बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि बाकी सब इतना आसान है, इतना आसान है, मज़ेदार है। तो देखो नीड फॉर कंजर्वेशन पहली बोलती है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड H2O, अरे H2O भैया एक चीज़ तो केमिस्ट्री की आपको आती है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन अंडरग्राउंड वाटर की तुमने कर दी, क्योंकि आने के अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, जो किसान है वो अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। पहले के टाइम पे जो कुएँ वगैरह होते थे अंडरग्राउंड वाटर, टूटियाँ थोड़ी लगी होती थी, ठीक है, तू तक ठीक है, नहीं लगी होती थी ना, तो क्या होता था कि अंडरग्राउंड वाटर से पानी निकालते, इतना पानी निकाल गया, इतना यूज़ कर दिया था, अब जगह बचा ही नहीं, तो बहुत कम हो गया, बहुत वाटर टेबल नीचे हो गया। वाटर टेबल पता है ना क्या होता है, ऐसे ये तुम्हारा नॉर्मल वो है, ठीक है, नॉर्मल लैंड है, इसके कितना नीचे जाके पानी आता है, इसे वाटर टेबल बोलते हैं। पहले यहाँ पे होता था, ठीक है, नॉर्मल एक लाइन पे यहाँ तक कुआं खोदते थे हो जाता था, लेकिन अब जी यहाँ पे इतना पानी यूज़ कर लिया, यहाँ पे पानी बचा ही नहीं, तो इसको ये नीचे हो गया, तो इतना और खोदना पड़ेगा, इतना, और फिर वो उतना नीचे होता है, उतना पैसा ज़्यादा लगता है, उतनी दिक्कत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली पानी कम हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है, बट काफ़ी लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, मेरे क्लास में भी 1-2 दोस्त थे, ठीक है, जो काफ़ी ऐसा एनालिटिकल सवाल पूछते हैं कि पानी वेस्ट कैसे हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मतलब कहते हैं पानी वेस्ट कैसे होगा, इरिगेशन में होगा। मैंने कहा हाँ, इरिगेशन में कहता है अगर पानी वेस्ट हो, पानी यूज़ होता है तो वो तो आधा तो ज़मीन में ही चला जाएगा, पानी डालेंगे, जो बचेगा वो सॉइल अपने अंदर ले लेगी, मतलब फ्रूट वगैरह में आ जाएगा, वो हम खाएंगे। मैंने कहा हाँ सही बात है। डोमेस्टिक में भी क्या होता है कि मैंने कहता एक तो पीने वाला, पहले उसकी बात कर लेते, तो जो पीने वाला है वो तो हमारे अंदर आ गया, मैं कहा सही बात है। कहता जो पाइपों वगैरह में जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो सीवेज वगैरह में जाके कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड ही हो जाएगा। इनफैक्ट मैं क्या पता नहीं है, मुझे पता ज्ञान नहीं, पर हो सकता है, चल मान लिया। कहता, मैंने कहा अच्छा बाकी की चीज़ की बात कर, फिर जो पिया उसका क्या, कहता पिया वो भी तो निकल ही जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा तो, कहता वो भी सीवेज में जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं से अंडरग्राउंड हो जाएगा, कुछ ना। कहता वेस्ट कहाँ होता है पानी, आधा कहता पसीने में निकल जाएगा, पसीना इवेपोरेट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, दिक्कत का। कहता पानी तो पानी उतना ही है, उसमें थोड़ी। मैं कहा हाँ तुझे पिलाते हैं अभी हम, ठीक है, ये वाला पानी जो तू क्या, ठीक है, एनीवेज ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो ये होता है ज़्यादा सियाने बनने का नतीजा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अंडरग्राउंड। और दूसरा है लॉस ऑफ वेजिटेशन, कि भाई साहब वेजिटेशन का लॉस हो रहा है। मैंने क्यों कहा, देखो बहुत ज़्यादा इरिगेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, बारिश वगैरह पे। बारिश की नहीं होगी, ठीक है, ऑब्वियसली अगर पानी कम होता रहेगा तो हम खाना कम उगा पाएंगे, खाना कम उगा खाएंगे क्या, तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है पानी खत्म होना। एक तो पीने वाला, ठीक है, पीने के लिए तो ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ में अगर कम हो गया तो इरिगेशन को नहीं मिलेगा, इरिगेशन को नहीं मिलेगा तो भाई खाओगे क्या। पीने के लिए वैसे खत्म हो रहा है, खाने के लिए वैसे खत्म हो रहा है, रहने लेना ऑक्सीजन पे जिंदा, वो वैसे खत्म करी जा रहे हैं हम। तो ये हर चैप्टर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, पर वही बातों को दोहराई भी जा रहे हैं। ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही, भाई साहब बहुत नुकसान है इस पॉपुलेशन का। हम कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन यूथ है, ये अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, बट अब वो यूथ क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है अब, ठीक है। अब हमारे जैसे होंगे तो क्या ही कर लेंगे, और बच्चे कर लेंगे और पॉपुलेशन पैदा कर लें, तो समझो पॉपुलेशन पहले ही बहुत है और नहीं करनी, ठीक है, मतलब वो तुम्हारा पर्सनल, मैं वो नहीं कह रहा, पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, समझ रहे हो इतनी बात। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। रिसोर्सेज उतने ही हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब इतनी ज़मीन पे 10 लोग रहेंगे तो खुशी से रह लेंगे, वहाँ पे 1000 लोग रहने आ गए तो भाई बीच में बज रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बहुत दिक्कतें, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा फैक्ट है, ठीक है, कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने से और ज़रूरत पड़ जाती है कंजर्व करने की, क्योंकि आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, तो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। पर हम क्या देख रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो ऑपोजिट ट्रेंड चल रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। इरीगेशन यूजेस, भाई साहब, भाई मैंने कहा इरिगेशन के यूजेस चाहिए। अब ये लॉस ऑफ वेजिटेशन में एक नेचुरल वेजिटेशन का पॉइंट तुम डाल सकते हो, इरिगेशन यूजेस तो तुम्हें पता लगी गया, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है, तो हमें कंजर्व करना, बचाने की ज़रूरत है, ठीक है, पानी को, रेन वाटर को बचाने की ज़रूरत है, वैसे पूरे पानी को, बट अगर रेन वाटर पे आ गए तो भी ये लिख सकते हो कि स्पेशली रेन वाटर को बचाने की हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पूरा साल जब बारिश नहीं होगी तो इरिगेशन यूजेस के लिए तो हमें पूरा साल पानी चाहिए, तो वो कैसे होएगा, वो हमें इससे चलेगा, कंजर्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ वेजिटेशन, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो दे रही है, कुछ ना भी करे, फल फूल तो दे रही है, वुड वगैरह तो दे रही है, अगर पानी नहीं होगा तो वो नहीं उग पाएंगे, तो उससे हमारे कितना सारा धंधा ही बंद हो जाएगा। तो इंसान तो कुछ भी करते रहेंगे। जो 2-3 बेसिक नेचुरल चीज़ें हैं, हवा, सॉइल, पानी, ठीक है, जल, वायु, अग्नि, हम ये 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो ये सभी मेन कंपोनेंट्स हैं। बाकी सब तो इन्वेंशन जितने मर्जी कर ले, ये नहीं होंगे तो सब धप पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो नीड फॉर कंजर्वेशन तो हमें पता लग गई भैया। अब कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस,
नीड हमें पता लगी, पर कैसे करें? तो एक सबसे आसान, क्योंकि हम रेन वाटर की बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था, प्राइमरी सोर्स। तो क्या नीड है? ये नीड है। अब कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस क्या क्या है? तो वो सबसे पहली और सबसे मेन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। बाकी इतनी हम डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है, यही है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के तरीके हैं, ठीक है। बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश हो रही है तो हम उसे बचा रहे हैं, हम उसे सेव कर रहे हैं, हम उसे फ्यूचर के लिए मतलब बचा के रख रहे हैं और उसको मतलब क्या कहते हैं, स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश, बादल, बरसा, बिजली, हाँ ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हार्वेस्टिंग मतलब बचाना, और रेन वाटर को बचाना कैसे बचाएंगे? देखो जनरल तुम्हारी बुक में एक डायग्राम भी होगा, कई बुक्स में है, कई में नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कैसे करेंगे हम, एक घर है, ठीक है, मान लो ऐसा एक घर है सिंपल सा, ठीक है, ये छत है। तो छत पे ऐसे एक टैंक लगा दिया। अब तुम कहोगे हाँ भैया मेरी छत पे एक टैंक है, मेरी छत पे एक टैंक है, अंबुजा सीमेंट उस पर बनी हुई है, जो भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है, वो वाला नहीं, ठीक है, वो तुम जो मोटर से भरते हो वो नहीं, ठीक है। ऐसा तुमने एक टैंक लगा दिया, इसमें बारिश हुई, बादल बरसा, बादल, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, ठीक है, भर गया। अब क्या कर रहे हो, इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे पाइप डाल के, ठीक है, ऐसे अंडरग्राउंड स्टोरेज में, अंडरग्राउंड तो ये तो घर ही है, ठीक है, नीचे करके यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टोरेज पे तुमने डाल दिया, अंडरग्राउंड स्टोरेज यूएस अंडरग्राउंड स्टोरेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाल दिया। अब जब जैसे ये भरता रहेगा, यहाँ से एक कैनाल या फिर कुछ भी ऐसा छोटा सा बना लेंगे, ठीक है। ये शहर का होता है, ये एक बंदा नहीं करता, बट तुम यहाँ तक करते हो। यहाँ पे क्या हमने एक ऐसा बना लिया कि अंडर वाटर चला जाएगा पानी, अंडर वाटर। अब इससे क्या होगा, जो नीचे का जो बहुत ज़्यादा वाटर टेबल था वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जो किसान वगैरह यूज़ करेंगे उनके लिए फ़ायदा है, ऊपर आ गया तो फिर कम मेहनत लगेगी निकालने में, तो वो एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा, अगर इतना ज़्यादा, अब ये तो देखो एक बंदा नहीं कर सकता ना, अब वो इतना बजट क्यों लगाए अपना, ठीक है। तो जब अगर सिर्फ इंडिविजुअल वाला काम होता है तो क्या होता है, ऐसे अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने जी ऐसे पाइप लगा ली अपने घर में, पाइप लगा ली हमने ये वाटर हार्वेस्ट किया, यहाँ पर पाइप लगा ली, नीचे अपना ही एक यहाँ पर स्टोरेज बना लिया, हम इसे स्टोर करके रख रहे हैं बेसिकली। मतलब छत पे भी कर सकते हो, बट ऐसा बनाया हुआ है तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये है तुम्हारा हाउस, ठीक है जी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है बेसिकली, इसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी अगर मुझे बताना हो तो H2O हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले कैचमेंट्स होती हैं, जो ये ऊपर बनाया, कैचमेंट मतलब कैच पकड़ना है, कैच करना है, पकड़ना है, क्या करना है, कैच करना है। तो कैचमेंट्स में कैच करोगे, किस में कैच हो रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली टैंक्स में कैच हो रहा है। उसके बाद अब ये राइटिंग मुझे खुद नहीं समझ रही, कंड्यूट्स ले, कंडक्ट, ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो पाइप है इसे बोलते हैं हम कंडक्टर्स, ठीक है, कंड्यूट्स, ठीक है। ये जो पाइप्स हैं, क्योंकि ये लेके जा रही हैं, इस पाइप को कई बार ऐसे ना तुम अलग अलग भाषा में ऐसे स्प्रे में देखोगे तो हुज भी बोल देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी। अब एक तो ये स्टोरेज फैसिलिटी घर के लिए, एक ये वाली अंडरग्राउंड स्टोरेज जो मैंने बना दिया, स्टोरेज फैसिलिटी। उसके बाद रिचार्ज फैसिलिटी, इसके बाद रिचार्ज। तो यहाँ पे अंडर वाटर में लेके जाने का कोई साधन और वहाँ से रिचार्ज हो रहा है पूरा अंडर वाटर, ठीक है जी। यहाँ पे तुम नहीं कर रहे, बट ये मैकेनिज्म होता है बेसिकली। इतना तो मैं समझ में आ गया। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग तुम्हें मैकेनिज्म पता लग गया। अब इसके कुछ नाम है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसे बोला जाता है। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स ने ये लेके आए तो इंग्लिश में नाम रख दिया। हाँ, इंडिया में पहले ही सही था, तो इंडिया में जब पहले से ही था तो इंडियन नाम होंगे, ठीक है। हर एक जो भाषा है उसमें अपना नाम होगा, हर एक जो रीजन है उसमें अपना नाम होगा, हर एक किंगडम में अपना नाम होगा, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग इन द सेंस मतलब अलग अलग रीजन्स के दिए हुए हैं। तो मैं तुम्हें मेन पढ़ देता हूँ जो एग्जाम में MCQ में आने की प्रोबेबिलिटी है। खतरी और कुहल, KUHL, कुल भी बोल सकते हैं, H साइलेंट होगा तो, ठीक है। खतरी कुल ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होती है वेस्टर्न हिमालयाज़ के पार्ट में। और बाउलिस और डिगीज़, बाउलिस और डिगीज़, ये क्या होता है, गंगेटिक प्लेन्स। अब गंगेटिक प्लेन्स में काफ़ी बड़ा एरिया आ जाता है, ठीक है। तो तुमने अगर इंडिया का मैप, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो गलत बन जाएगा, ठीक है, जो भी है। तो गंगेटिक प्लेन्स जो सेंटर वाला एरिया होता है दिल्ली के नीचे, क्योंकि तुम्हें गंगा पता ना बेसिकली कहाँ आती है, यूपी वाली साइड पे तुम देख सकते हो, दिल्ली के नीचे मतलब वो एरिया जो है वहाँ उसे गंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, जहाँ पे यमुना और गंगा हो तो गंगेटिक प्लेन, वहाँ पे बाउस और डिगीटीज बोलते हैं।
जोहाड़ा सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, और उसके नीचे वाले जो थोड़े बहुत रीजन्स हैं, ठीक है, जो सेंटर में है, बहुत पेनिनसुलर नहीं है, पेनिनसुलर से थोड़ा ऊंचा, लेकिन सेंट्रल इंडिया, ठीक है, बेसिकली वो होता है। तो ये जोहाड़ास बोलते हैं, इसमें जोहार्ड्स बोलते हैं, जोहार्ड्स, ठीक है। मैकेनिज्म यही होता है बेसिकली, मोस्टली हर जगह पे कुछ चीज़ें होती हैं। अब एनुअल रेनफॉल इंडिया की कितनी है? 117 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, बट तुम इतना समझ लो 117 सेंटीमीटर, या फिर मतलब मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही जीरो ज़्यादा डालनी होती है ना, है ना, तो 1170 हो जाएगा। चिरापुंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी हमें पता है। चिरापुंजी कहाँ पे है? मौसेन राम में। कहाँ पे है? कहाँ पे? बताओ कमेंट में, बताओ। चिरापुंजी, मौसेन राम, उसके बाद एक और कोई चीज़ है एम से, ठीक है, मे बरसा रे मेघा, एनीवेज, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। अब इरिगेशन की बात करते हैं, पानी के बारे में बात करो, और इरिगेशन के बारे में करें, ऐसे तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। इरिगेशन में सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं कि जितना भी हमारे पास पानी है, ठीक है, जितना भी पानी है, टोटल जो वाटर है, ये है वाटर, जितना हम यूज़ कर सकते हैं वाटर, उसमें से 92% इरिगेशन में जाता है। पौधों वगैरह की, क्रॉप्स वगैरह की इरिगेशन में डायरेक्टली चला जाता है, ठीक। वो स्टार्ट अलग था, ठीक है, 75% ये वो वाला। तुम ये समझो कि जितना मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो 97% हम नहीं यूज़ कर सकते, 3% जो यूज़ कर सकते हैं, 3% का 92% इरिगेशन में जाता है, और 6% जो तुम्हारा ये हाउस होल्ड्स है, डोमेस्टिक है, वहाँ पे जाता है, और जो थोड़ा सा ही मतलब 2-2.5% जितना 2 रह गया, वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक चीज़, सबसे ज़्यादा पानी जो यूजेबल है वो कहाँ यूज़ हो रहा है? इरिगेशन में, क्रॉप्स वगैरह में फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में प्रोसेस ऑफ वाटरिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर्टिफिशियली, इरिगेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ वाटरिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर्टिफिशियली बेसिकली, ठीक है। नीड में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखो सिंपल सी नीड है, ठीक है, क्या क्या नीड है, क्योंकि हमें देखो इरिगेशन क्यों करनी है, आर्टिफिशियली क्यों करना है, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, आए ना आए, ठीक है। इसको इंग्लिश में अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किसी रीजन में ज़्यादा बारिश हो जाती, किसी रीजन में कम बारिश हो जाती, साल में आनी है इतना तुम्हें पता है, लेकिन कब आएगी तुम्हें इतना नहीं पता। अच्छा भैया, ऐसा नहीं कि हर महीने थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, एक महीने में बहुत ज़्यादा होगी और पूरे साल फिर हुई नहीं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्रॉप रिक्वायरमेंट्स, अब कोई तुमने फसल उगाई उसको ज़्यादा पानी चाहिए, कोई उगाई तुम्हें उससे कम पानी चाहिए, एक ही जगह पे एक ही टाइम पे, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी ना, तो कैसे करना कैसे नहीं करना। अगर नेचुरली सब वेट करते रहे बारिश होगी तो आप ही देखी जाएगी, ठीक है, वो आप ही देख लेंगे अपने हिसाब से पानी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेचर ऑफ सॉइल कैसी है? क्रॉप तो उगा लोगे उससे, कि सॉइल कैसी है? ब्लैक सॉइल पे अलग तुम्हें चाहिए, ठीक है, कोई वो क्ले ही होती है, ठीक है, जो लावा सॉइल होती है वो रॉकी, वहाँ पे नहीं, माउंटेन वाली सॉइल में नहीं मजा आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके की सॉइल्स होती हैं, उनमें अलग अलग, एलुवियल सॉइल में हाँ मस्त काम होगा, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे रेड सॉइल होती है, ऐसे बार बार चीज़ें बदल जाती हैं, तो तुम्हें ये देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ उग सकती है, नेचर क्या है, क्रॉप रिक्वायरमेंट क्या है, और ऐसी जो चीज़ें, ये नीड है इरीगेशन की। मीन्स ऑफ इरीगेशन क्या है कि कैसे कर सकते हैं? 2 है, कन्वेंशनल, मॉडर्न। पिछली बार मॉडर्न का काफ़ी ज़्यादा पार्ट था, इस बार इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं तुम्हें इतना बता दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आए जो मैंने पढ़ा दिया उसमें तुम्हें पता होगा कि क्या लिखना है। तुम नहीं भी पढ़ के गए ना, तुम्हें पता होगा क्या लिखना है, बस नाम पढ़ के तुम्हें पता लग जाएगा, हाँ भाई ऐसा सा लग रहा है, यही होगा, और वो सही होता है, ठीक है। मोस्ट केसेस में यही ज्योग्राफी होती है, कन्वेंशनल मॉडर्न, कन्वेंशनल मॉडर्न। कन्वेंशनल पढ़ते हैं, मीन्स क्या है इरीगेशन के, ठीक है। सबसे पहले कुएं बोलते हैं ना, कुएं बोलते हैं, कुएं पता, ठीक है, कुएं वही होता है ना, हाँ कुएं। तो वेल्स, ये होते हैं वेल्स। अब वेल्स में तुम्हें पता है कुएं होते हैं, कुएं क्या होते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखा दूँ कि ऐसे ज़मीन जा रही है, यहाँ पे तुमने थोड़ा सा ऐसे खोद दिया, इसे कुआं बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर टेबल पूरा अच्छे से था, तो इसमें भी पानी था, तो तुम ऐसे यहाँ से पानी निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये होता है, ठीक है। एक है कि तुमने, ठीक है, यहाँ पे पानी तो है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं, तुम्हें थोड़ा ऊंचा करके इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे कर दिया। ये जो है इसे बोलते हैं अनलाइंड, और इसे बोलते हैं लाइंड, ठीक है। जो तुमने इट्टो वगैरह से कुछ यहाँ पे बना दिया उसे लाइंड बोल देंगे, ठीक है, कि अच्छे से हमने बना दिया, पता लगे जी यहाँ पे कूदना नहीं है इसमें, ठीक है। तो वेल्स क्या है, लाइंड होते हैं, अनलाइंड होते हैं। पहले अनलाइंड होते थे ऑब्वियसली, अब लाइंड, अब तो इतने बनते नहीं, बट जो पिछली सेंचुरी में जितने बने हैं या फिर वो मोस्टली लाइंड बने, ठीक है। तो पहले अनलाइंड बनते थे, अब लाइंड बनने लग गए थे, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें तुम्हें पता लग गया, लाइंड और अनलाइंड कौन से। अनलाइंड मतलब ऐसे ही तुम्हें रास्ते में कहीं भी मिल जाएंगे, लाइंड मतलब कि वहाँ पे इट्टो वगैरह से, जैसे तुम नॉर्मल इमेजिन कर रहे हो ना एक वेल को, वो वैसा लाइंड होता है। अनलाइंड मतलब जैसे तुम इमेजिन कर रहे हो वैसा नहीं, सिर्फ एक
गोला है उसके बीच में तुमने गिर जाना, ठीक है। तो एक वो चीज़ होती है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बिना देखे भी। तुम देखो मैं नहीं पढ़ रहा, तुम्हें पता होगा एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, मेथड होते हैं, और 3-4 चीज़ें तुम्हें पता होनी। मेथड ऑब्वियसली थोड़ा याद करना पड़ेगा या फिर थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी तो बहुत आसान है। एडवांटेजेस क्या है जी? सस्ता है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता कंपैरेटिवली होगी यहाँ पे हर चीज़, इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, सिंपल है, डिपेंडेबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कुछ एरियाज़, अब देखो पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे कहाँ पे ये उग सकता है? जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल हो। अब ये कहाँ पे तुम वेल्स कहाँ पे लगा सकते हो? जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल हो, क्योंकि तुम्हें नीचे को ऐसे गड्ढा डालना है, तो गड्ढा डालने के लिए तुम्हें मतलब ऐसे डग करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? अगर सॉफ्ट सॉइल होगी, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होगी, उसे तोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, फिर चीप नहीं रहेगा, समझ रहे हो? उससे अच्छा कुछ और चीज़ कर ले। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एरियाज एलुवियल सॉइल की जगह पे स्पेशली बहुत अच्छा ये यूज़ करता है। कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो पर्शियन व्हील मेथड होता है, लीवर मेथड होता है, इंक्लाइंड प्लेन, और इसे मोहते बोलते हैं, ठीक है, मोहते मेथड। अब ये मेनली ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, MCQs के लिए, ठीक है, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पर्शियन व्हील मेथड में क्या होता है यार? ये तो मतलब क्या, जैसे यहाँ पे एक व्हील, यहाँ पे क्या है, ये जैसे वेल है, ठीक है। अब ये निकाल लेंगे कैसे वेल से? यहाँ पे व्हील्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पे होते हैं बफेलोज, या फिर मोस्टली बफेलोज होती हैं, बाकी कोई और भी जानवर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एनिमल होगा, हम एनिमल लिख देते हैं, रणवीर कपूर नहीं, जो आगे मूवी आ रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, बट कोई एनिमल होगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो व्हील से उनको बांधा होता है, वो चलती हैं तो ये घूमता है और व्हील घूमता है, ठीक है। पर्शियन व्हील मेथड, उससे क्या होता है? पानी ऊपर आता रहता है, पानी ऊपर, जितना देखो एक डायरेक्शन में घूमेगी पानी ऊपर आएगा, दूसरे में घूमेंगे नीचे जाएगा, तो वो मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पता होना चाहिए। तो पर्शियन व्हील मेथड ऐसे होता है। दूसरा लीवर मेथड, लीवर मेथड में क्या करते हैं? ये चीज़ एक हो गई, ठीक है। लीवर मेथड में अब क्या करेंगे कि ये है, ठीक है, तुम्हारा वेल, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, बट तुमने थोड़ा बहुत समझ लिया कि यहाँ पे पानी है, इतना ऊपर नहीं बनाते, पानी है। अब लीवर से तुम्हें क्या पता लगता है? इंक्लाइंड, ठीक है। लीवर मतलब यहाँ पे कुछ जैसे ये बाल्टी हो गई, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे ये नहीं, चलो यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दिया, ठीक है, एज ए लीवर बना दिया, और यहाँ पे कोई भारी चीज़ रख दी। अब इससे क्या हो रहा है? जब ये भारी चीज़ हटाओगे तो ये बाल्टी नीचे चली जाएगी, पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उसमें पानी भर गया, उसके ऊपर तुमने कोई भारी चीज़ रख दी तो वो नीचे आ गया, ठीक है। पहले ऐसे हुआ था, अब वो वापस नीचे आ गया, तो ये पानी ऊपर आ गया भर। जब निकाल लो पानी बीच में से, ऐसे अपने में डाल लो बाल्टी में, जो भी है, खाली हो गया, फिर उसे छोड़ दो, नीचे चला जाएगा, तो इट विल मूव ऑन, ठीक है। इसे बोलते हैं लीवर मेथड। इंक्लाइंड प्लेन मेथड भी ऐसा ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इंक्लाइंड नाम से ही पता लग रहा है, बट थोड़ा वेल है, यहाँ पे एक इंक्लाइंड जगह बनाएंगे, इतनी भी इंक्लाइंड नहीं होगी, चल ही नहीं पाए कोई ऐसे, ठीक है। यहाँ पे होएगा कोई एनिमल, ठीक है, बफेलो या एनी एनिमल, ठीक है। एनी मतलब अब बिल्ली को नहीं तुम बांध सकते, ठीक है, वहाँ पे, और कुत्ते को या बिल्ली को ऐसे बांध के तुम कहा चल पानी निकाल, ठीक है, थोड़ा सेंसिबल बात करते हैं मतलब, ठीक है, ऐसा होता है एनिमल। ये जैसे जैसे नीचे को जाएगा, ये बांध के होगा, तो वैसे वैसे ये पानी ऊपर को आएगा, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बेसिकली ये चीज़ है। तुम्हें 1 मार्कर में मैंने बता दिया, अगर आए तो ऐसा पता होना चाहिए। मोहते भी बोलते हैं इस चीज़ को। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले तो लो टेबल, क्योंकि इतना ये यूज़ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह से हम पानी निकाल रहे हैं, देखो इतना ही है, ये इतना ही स्कोप है, ठीक है। ये थोड़ा और बड़ा कर दें तो इसके नीचे नीचे थोड़ा स्कोप होगा, थोड़ा वाइड कर दें तो थोड़ा वाइड, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इसका, बहुत ज़्यादा कम जगह है इसमें। तो उसमें क्या होता है? लो वाटर है, वाटर टेबल जो है बहुत नीचे चला गया है, बहुत लो हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। दूसरा क्या? डिफिकल्ट इन हिली एरियाज। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि इट इज़ रियली डिफिकल्ट इन हिली एरियाज, क्योंकि हिली एरियाज में नीचे चट्टानें होंगी, कैसे कर लोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेल्स। अब ट्यूब वेल्स के बारे में बात करें, सिमिलर ही होता है, देखो नाम में वेल्स के सामने ट्यूब आ रहा है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होते, लेकिन इसमें ट्यूब लगी होती है। ट्यूब वेल्स मतलब मोटर, पंजाबी में मोटर, पंजाबी मूवियाँ देखी है तो उसमें मोटर बहुत जरूर देखी होगी, ठीक है। तो मोटर ये क्या होता है? 15 मीटर तक जाता है, ठीक है। ये 20 से 30 मीटर तक चले जाते हैं मोटर, ठीक है, ट्यूब वेल्स जो होते हैं। इसको हम लिफ्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे लिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रिकली लिफ्ट करेगा, ठीक है, हम नहीं कर रहे, ठीक है, ये खुद करता है। तो बेसिकली एक चीज़ होती है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ट्यूबवेल तुम्हें समझ आ गई ना पहले तो ये देखो, क्योंकि दिमाग में फोटो बन गई, तुम कुछ भी लिखाओगे, मतलब सही लिखाओगे कुछ भी, तो क्या, तो क्या है, ठीक है, मोटर है, मोटर को तुमने चलाया, कुछ ऐसा किया तो उससे पानी निकल रहा है ट्यूबवेल से, बच्चे वहाँ पे नहा भी लेते हैं कई बार, बहुत प्रेशर से पानी निकल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब उसमें बिजली चाहिए होती है, ठीक है, हमें समझ आ गया। एडवांटेजेस, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब भैया अब हम आगे हम पढ़ेंगे कैनाल्स वगैरह का, ये तुम नहीं बना सकते,
ये तुम अपने जगह पे खुद करवा सकते हो, ये तो तुम सरकार को करना पड़ेगा। अब रिवर से पानी कैनाल के थ्रू आएगा, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, वो इंसान नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट सोर्स है। क्लीन वाटर लार्ज एरिया, मतलब क्लीन वाटर होता है और कंपैरेटिवली वेल से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी निकलता है और ज़्यादा फ्लो से निकलता है। तो पानी एक तो साफ़ होगा, जितना नीचे से पानी निकलेगा उतना साफ़ होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर मस्त पानी होता है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तुमने नहीं देखा ना तो कभी एक्सपीरियंस करने का मौका है। क्लीन, ये जो पानी इतना साफ़ निकलता है और कितना ठंडा होता है, मज़ा आता है, ठीक है। पेरिनियल वाटर होता है, पेरिनियल सोर्स है। भैया पेरिनियल सोर्स क्या होता है? मतलब कि पूरा साल, अब अंडरग्राउंड वाटर है तो है, बारिश हो ना हो, ठीक है, ऑब्वियसली वो भी कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, जैसे हमने वेल्स की मैंने बात करी। लेकिन ऐसा नहीं डिपेंड करता कि सीजनल नहीं है वो, ठीक है, खत्म होगा तो फिर खत्म ही हो जाएगा, लेकिन सीजनल नहीं ना कि हाँ जी जून में खत्म हो गया जुलाई में फिर आ गया, वो नहीं हो, ठीक है, ऐसा नहीं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, वही चीज़ उसमें, वही चीज़ इसमें। डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर की, ब्रैकिश वाटर, मतलब नीचे ज़्यादा जाए तो सॉल्टी वाटर भी हो सकता है, ठीक है, तो इस केस में काफ़ी सॉल्टी भी निकल आता है वाटर, ठीक है। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली ही महंगी है तुम्हारी, तो तुम क्या कर सकते हो भाई, पैसा तो ज़्यादा लग गया, बिजली बहुत महंगी है, बताओ, इतने में तो बिस्लेरी की बोतल आके डाल दे, वो सस्ता पड़ जाएगा, बिजली महंगी है, क्या करें। तो वो अलग अलग केसेस होते हैं, तो हमें देखना पड़ता है बिजली के हिसाब से वगैरह, ट्यूबवेल का। थर्ड चीज़ इस कैनाल्स, कैनाल्स बहुत किलोमीटर लंबे होते हैं, डूंगे नहीं होते, दे आर डीप, ठीक है, इट्स वेरी डीप, एनीवेज, ठीक है। मैनी किलोमीटर लॉन्ग, भाई साहब ये लंबे बहुत होंगे, लंबे बहुत होंगे, डीप नहीं होंगे, लंबे, डीप नहीं होंगे, लंबे, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, अब देखो कैनाल्स क्या होता है, ऐसे रिवर होती है, रिवर, जगह ही बहुत कम है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है वो भी कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिवर जा रही है, रिवर जा रही है जी बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या कर दिया, इधर भाई खेत है, इधर खेत है, तो हमने यहाँ पे ऐसे शुरू कर दिया, लो जी, इधर हमने एक कैनाल बना दिया, आर्टिफिशियल कैनाल बना दिया, ठीक है। नॉर्मल फ्लो से पानी इधर को भी ले आए, अब ऐसा तो है नहीं सारा पानी आएगा, इतनी जगह नहीं है, थोड़ा सा पानी इधर को आने लग जाएगा। अब दो चीज़ें होती हैं, इन्यूडेशन, इन्यूडेशन कैनाल, पेरिनियल कैनाल। इन्यूडेशन डायरेक्ट आता है, मतलब कि ये जैसे मैंने बनाया ये इन्यूडेशन कैनाल है। पेरिनियल कैनाल में क्या होता है, यहाँ पे हमने एक डैम बना दिया, या डैम नहीं तो छोटा सा एक बैरियर एटलीस्ट बना दिया कि कंट्रोल कर सकें हम पानी के फ्लो को। उससे क्या होगा कि अब इन्यूडेशन कैनाल में क्या होता है, ओनली व्हेन एक्सेस वाटर, जब यहाँ पे ज़्यादा पानी होगा तभी इधर को आएगा, राइट, ज़्यादा पानी होगा तभी इधर आएगा, ठीक है। जब फ्लड्स आ गए या फिर बहुत रेनी सीजन है, बहुत पानी है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इसमें एक नुकसान भी होता है कि भाई बहुत ज़्यादा पानी आ गया इन्यूडेशन कैनाल की वजह से, तो जब बाढ़ आएगी तभी आएगा। बाढ़ आई मतलब बहुत ज़्यादा पानी, अगर रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है तो इन्यूडेशन की वजह से खेतों में बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वाटर लॉग बहुत हो जाता है। वाटर लॉग मतलब कि इतना ज़्यादा पानी कई बार आ जाता है खेतों में तो दिक्कत हो जाती है। दूसरा, एल्कलीन सॉल्ट्स जो है वो मिक्स होकर आ जाती हैं। अब उसमें तुम्हें बताया कि जो रिवर्स होती है उसमें सिल्ट होती है, काफ़ी ऐसे मिनरल्स वगैरह, काफ़ी वो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे जो कंकर बोल रहे, कंकर तो एक बड़ी चीज़ होगी, बट बहुत छोटे छोटे ऐसे ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सैंड लाइक बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स। तो वाटर लॉग, एल्कलीन सॉल्ट्स जो है वो मिक्स होकर आती है, तो तुम्हारे उसको तुम्हें देखो खेतों में साफ़ पानी चाहिए होता है, सॉल्टी पानी नहीं चाहिए होता, बेसिकली एक चीज़ होती है। तो सॉइल कंप्लीटली कई बार वाटर लॉग हो जाती है, ये भी एक दिक्कत है। तो ये उसके डिसएडवांटेज है, वैसे हम अभी ये पढ़ रहे हैं। तो पेरिनियल सॉइल जो इनडायरेक्ट है, डैम्स और बैरेजेस बना देते हैं। अब इसमें क्या, एक तो कंट्रोल्ड है, ठीक है जी, पानी यहाँ पे तुमने थोड़ा आगे बना दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे डैम बना दिया, तो यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे तुमने स्टोर कर लिया। जब बहुत ज़्यादा पानी है तुमने खोल दिया, ठीक है, इधर पानी आ गया, इधर पानी आ गया, लेकिन जब रेनी सीजन खत्म भी हो जाए तुमने यहाँ पे स्टोर करके रख लिया, अब तुम 2-3 महीने बाद फिर निकाल सकते हो, तो उससे ईयर लॉग बन जाता है, ठीक है। तो उसे पेरिनियल बोलते हैं, ईयर लॉन्ग पेरिनियल, एक सीजन वाइज उसे इन्यूडेशन, ठीक है जी। एडवांटेजेस क्या है कि डिपेंडेंस कम हो जाती है बारिश पे डिपेंडेंस कम हो गई तुमने पूरे साल में, इन पेरिनियल स्पेशली, ठीक है। एरियल एरियाज, ठीक है, राजस्थान में कैनाल्स बनाई, वहाँ पे खेती थोड़ी बहुत होने लग गई है, पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन अब वहाँ पे पानी पहुँच रहा है, तो एरियल एरियाज जो ऐसे बहुत सारे एरियल एरियाज हैं, बारिश होती ही नहीं है, वहाँ तक भी पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे लॉन्ग कैनाल्स बनानी पड़ती है, पैसा काफ़ी लगता है, लेकिन सरकार करती है तो हो जाता है चीज़ें, ठीक है। सीजनल डिपेंडेंस, सीजन अनडिपेंडेंस, सॉरी, एडवांटेज में सीजन डिपेंडेंस कैसे आ जाएगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सा सीजन है, अगर तुमने पेरिनियल बनाया एक बार स्टोर कर लिया तो चलता रहेगा, ठीक है, कि ये एडवांटेज होता है। तो वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, ठीक है, दिमाग में बनाते रहो, बाकी सब चीज़ें। अब टैंक के बारे में पढ़ते हैं, टैंक काफ़ी बड़ा है, ठीक है। टैंक होता है नेचुरल, वो वाला टैंक नहीं जो तो छत पे लगा, नहीं, टैंक जो नेचुरल है, मतलब कि ऐसे पहाड़ है बीच में ऐसे एक डिप्रेशन सा आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी पानी इधर आ रहा है, यहाँ से भी पानी इधर आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे पानी जम जाएगा। ज़रूरी नहीं पहाड़ होने चाहिए, बट डिप्रेशन होना चाहिए। जैसे कि ये नॉर्मल लैंड है, थोड़ा सा ऐसे नीचे ऐसे
करके यहाँ से फिर नॉर्मल लैंड शुरू हो जाती है। तो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है। प्लेटियो तुम बोल सकते हो, प्लेटियो भी ना हो तो कई ज़मीन नीचे होती है तो वहाँ पे पानी ऐसे नेचुरल डिप्रेशन इसे बोलते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, जब भाई मेरा मूड बहुत, यार मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, बहुत लो फील कर रहा हूँ, लो फाई गाने सुनने का मन है, तो वो होता है डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज़ डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन आ जाता है जब नेचुरल डिप्रेशन, उसकी वजह से जहाँ पे वहाँ पे, अब यहाँ पे पानी खुद ही भर हो रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ होती है कलेक्ट वाटर। रीजंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो नॉन स्नो फेड रिवर्स, कहाँ पे ये ज़रूरी है या फिर कहाँ पे ये होता है। ठीक है, रीज़न क्या है, नॉन स्नो फेड रिवर्स मतलब जो गंगा है या फिर जो ऐसी रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हैं, वो ज़्यादातर हिमालय से आ रही है। वहाँ पे क्यों आ रही, वहाँ से क्या है, वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, नहीं, वहाँ पे ग्लेशियर्स है, वहाँ पे क्या पानी, वहाँ पे बर्फ़ है, वो पिघलती हैं तो उसमें पानी आता है, तो वो पिघलती हैं। कुछ जो सदर्न हेमिस्फीयर की रिवर्स है वहाँ पे बारिश की वजह से पानी होता है। वहाँ पे जो कृष्णा कावेरी है, वहाँ पे कौन से पहाड़ है बर्फ़ के, नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या है, नॉन स्नो फेड रिवर्स, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ होती है कि भाई बारिश पे डिपेंडेंट हो गया, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ड्राई रिवर्स होती हैं मोस्टली, और वेल्स कांट बी कंस्ट्रक्टेड, वेल्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते। क्यों, मैंने क्या बोला था, सॉफ्ट कहाँ लिखा है यार, मैं भूल जाता, सॉफ्ट सॉइल पे होता है, वहाँ पे सॉफ्ट सॉइल, वहाँ पे तो रॉकी है, इसलिए नहीं हो सकता। एडवांटेजेस की बात करें तो सीजनल रेनफॉल होती है, कैनाल्स कांट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, सीजनल रेनफॉल होएगी तो इसलिए इतना पानी रिवर्स में होता ही नहीं, तो वहाँ पे इतना पानी नहीं है तो कैनाल्स भी नहीं बन सकते, और कैनाल्स बनाने के लिए भी तो तुम्हें खोदना पड़ेगा, जगह करनी पड़ेगी, तो वो नहीं हो सकता। स्टोर रेन वाटर सॉरी रेन वाटर को स्टोर करना होता है, ये एडवांटेज है। ठीक है, कि इसकी वजह से हमें कैनाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ बन भी नहीं सकते। रेन वाटर को काफ़ी वेस्ट, तो वेस्ट ही होना था, लेकिन यहाँ पे बच जाता है। डिसएडवांटेज में क्या है कि गेट सिल्टेड एंड रेगुलर डिस्टिल्टिंग। ठीक है, ऑब्वियसली नेचुरली आ रहा है, वहाँ पे कोई उसे रोक नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा जो कंकर हैं, बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सब मिक्स हो जाएंगे, तो उसे बार बार डीसिल्ट करना पड़ेगा अगर लोगों को यूज़ करना है। देखो आम जनता तो नहीं करेगी, बट जो फार्मर्स है उन्हें भी यूज़ करना है, तो उसको डीसिल्ट बार बार करना पड़ेगा, तो रेगुलर डीसिल्टिंग। ठीक है, मॉनसून डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बारिश होगी तो करेंगे, ठीक है, तो ही स्टोर होएगा। इवेपोरेशन, अब खुली ज़मीन है, यहाँ पे कोई इसे ऐसा थोड़ी है जब बारिश नहीं हो रही यहाँ पे कोई बंद करके चला गया, इतना छोटा सा रीजन थोड़ी है कि किसी ने भी यहाँ पे जी ऐसा कपड़ा रख दिया, नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत रीजन होते हैं। तो ये जो लार्ज एरिया है, कहाँ बना है, ये जो लार्ज एरिया है, यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है, कवर नहीं है, तो उससे इवेपोरेशन भी हो जाती है, तो आधा पानी ऐसे ही चला जाता है। शैलो होते हैं, बहुत ज़्यादा डूंगे नहीं है। ठीक है, स्मॉल एरिया मतलब वैसे तो जगह काफ़ी लेते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा दूर तक तुम पानी को लेके कैसे जाओगे, तो किसानों जो आसपास हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर वाले उनको फ़ायदा नहीं होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक होगी ये सब कन्वेंशनल। मॉडर्न के बारे में पढ़े, मॉडर्न के बारे में तो ऐसे ही है। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल में है, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद बना लोगे। क्या, जो महंगी है वो एक्सपेंसिव लिख देना डिसएडवांटेज में, जो चीप है उसे एडवांटेज में लिख देना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा चीप है ये वो। जो बहुत ज़्यादा पानी दे रही है उसे उसके एडवांटेज में भी लिख सकते हो, जो बहुत कम पानी दे रही है वो डिसएडवांटेज बन जाएगा कि भैया राइस वगैरह जैसी चीज़ें उग नहीं सकती। और क्या हो सकता है, और हो सकता है, हमने पैसे की बात कर ली, हमने पानी की बात कर ली, और कितने उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मतलब कितना ज़्यादा वो अवेलेबल है, बेसिकली ये एक पॉइंट लिख सकते हो। और मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ते में। ठीक है, रास्ते में फुरो इरिगेशन। फुरो इरिगेशन क्या होती है यार, ये होती है जैसे एक खेत है तुम्हारा, इसमें तुमने यहाँ पे एक चीज़ उगा ली, यहाँ पे एक चीज़ उगा ली, यहाँ पे एक चीज़ उगा ली, मतलब सेम चीज़ भी उगा ली, तो बीच में ऐसे तुमने गैप रख दिया। गैप रखने में क्या होगा, अब तुम पानी को ना पूरे ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना वो मुश्किल है। तो एडवांटेज क्या है कि इसमें खुद इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो साथ में क्या कि तुम क्या करते हो कि ये जो खाली रीजन है यहाँ पे पानी छोड़ देते हो। अब खाली रीजन है तो ऐसे सीधा जाता रहेगा। ठीक है, तो दूसरी में तीसरी में ऐसे तो नाली के टाइप से उस शेप में ऐसे पूरा पानी तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑब्वियसली जो साथ वाली सॉइल है वो सोक कर लेगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, इससे काफ़ी फायदा है। दूसरी चीज़ ये होती है फुरो इरिगेशन। ठीक है, फुरो इरिगेशन तुम्हें पता लग गया, लेकिन दिक्कत क्या है कि पानी काफ़ी लगेगा, तो पानी जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होगा सिर्फ वहीं पे डिसएडवांटेज हो गया है। स्प्रे इरिगेशन क्या होता है कि लॉन्ग हुज पाइप, या हुज बोलो या पाइप बोलो, तो लॉन्ग एक बड़ी ऐसी पाइप चाहिए, और उसकी मदद से जिसके एंड पे स्प्रे गन्स लगी हो। ठीक है, पाइप जिसका एक एंड पे स्प्रे गन्स लगी हो, जैसे तुम अपनी गाड़ी धोते हो तो उसमें स्प्रे गन्स का होती है कहीं पे भी। ठीक है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे स्प्रे गन्स होती हैं, सीमेंट को जब वो करना होता है। एक तो नॉर्मल पाइप होती है, एक स्प्रे गन्स भी होती है बड़ी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्प्रे इरिगेशन में क्या होता है कि ऐसे तुम स्प्रे कैसे बोले, स्प्रे करते हो। ठीक है, बेसिकली तुम ऐसे मान लो स्प्रे कर रहे हो, बट नॉट इसके सिंपल एक छोटी सी पाइप, बड़ी पाइप्स होती है। ठीक है, फॉर बिग थिंग्स। ठीक है, इसमें भी यही है, पानी ज़्यादा चाहिए, नहीं वो चीज़ें चाहिए, तो स्प्रे इरिगेशन इज अ थिंग। ठीक है,
तो स्प्रे होता है पानी ऐसे दूर बड़े रीजन पे, बड़े रीजन तो क्या ही मतलब हाथ में पकड़ के जहाँ तक चलेगा वो हो गया। सॉरी, ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप, मैं अपने माइक को सॉरी बोल रहा हूँ भाई साहब, क्या हो गया, क्या हो गया रौनक तुझे। ड्रिप इरीगेशन भाई साहब, ड्रिप इरीगेशन क्या होती है कि बहुत ऐसे ना, यहाँ पे तुम्हारा पौधा लगा है, पेड़ बना दिया मैंने, पौधा लगा, देखो मेरे पौधे भी जो है वो दिल की शेप के होते हैं, आशिक तो हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसे पाइप जा रही है, ठीक है, दिल को नहीं, हमने दिल को नहीं चीरना बेटे, वो तो वैसे ही बहुत चीरा जाता है, ठीक है। ये ऐसे पाइप जा रही है, हमने यहाँ पे ना जैसे जैसे रूट्स के पास छोटी सी यहाँ पे यहाँ छोटे से होल कर दिए, छोटे से होल कर दिए, होल तो उसने मेरे दिल पे किया था, यहाँ पे छोटे से होल, छोटे से होल, छोटे से होल कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, पानी ड्रिप बाय ड्रिप थोड़ा थोड़ा करके उसकी रूट्स पे जा रहा है। तो इसमें क्या बहुत कम पानी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे जा रहा है तो वेस्टेज का सवाल नहीं उठता। और इसमें डिसएडवांटेज क्या, पैसा बहुत लगता है, इसमें एक बार क्लॉगिंग हो जाए तो आगे पानी कभी जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, सिस्टम महंगा बहुत है, ये वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंकलर मेथड या फिर इसे ओवरहेड इरिगेशन भी बोलते हैं, कि ऐसे ऊपर से पानी ऐसे लगा हुआ वो मिट्टी में ही है लेकिन वैसे बाहर निकलता है, स्प्रिंकलर, या फिर कई बार बाहर ही होता है, ठीक है। जो हॉकी के स्टेडियम वगैरह में होता है, क्रिकेट में भी होता है कई बार, तो ऐसा स्प्रिंकलर करता है, पूरा ऐसे स्प्रिंकल कर देता है, ठीक है, पानी को। वैसे तो अभी जैसे एशिया कप में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वैसी बारिश बहुत होगी, बट ऐसे स्प्रिंकल कर देता है, बेसिकली क्या स्प्रिंकल कर देता है, तो उससे क्या होता है, ओवरहेड होता है। लेकिन बहुत बूंदा, देखो पानी छोड़ता है लेकिन काफ़ी स्प्रिंकल्स में, तो काफ़ी कम पानी पहुँचता है एक पर्टिकुलर रीजन पे। तो बहुत जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लाइक बहुत जो वीट राइस ऐसी चीज़ें, वहाँ पर तुम नहीं कर सकते, छोटी मोटी जगह पर कर सकते हो, मोस्ट जो बड़ी क्रॉप्स हैं वहाँ पे नहीं कर सकते ये, ठीक है। सो दिस वाज द लिमिटेशंस एंड दिस वाज द एडवांटेजेस जो मैंने बता दिए। कन्वीनियंट है, तुम ये लग सकते हो कि भैया आसान है, ज़्यादा ऑटोमेटिक है, खुद करना नहीं पड़ता, फिजिकल लेबर कम है, ये वो काफ़ी एडवांटेज होते हैं, 2-3 लिख दो बहुत, ठीक है। दिस वाज योर चैप्टर, आई होप तुम्हें मज़ा आया हो, समझ आया हो, आई होप सो। अरे सही है यार, आई थॉट 40 मिनट्स की वीडियो बनेगी, सही बन गई। दिस वाज इट, दिस वाज द चैप्टर, ठीक है। मस्ती करो, ठीक है। कभी नई दुनिया में नए वीडियो में मिलेंगे नए शेरों के साथ। अगर तुम चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो कमेंट करते रहना, ठीक है, बताते रहना मिस्टर शुभम कौशल को कि हमें तो रोनित भैया ही चाहिए। या दिस इज इट, दिस इज योर बॉय रोनित एंड आई विल सी यू सून ब्रो। तब तक आई हैव सम थिंग्स, जो मैंने अभी शायरी लिखी उसे मैं भेज दूँ, भेज दी मैंने कि नहीं भेजी, लेट मी चेक। बाय, नहीं भेजी, अभी भेजता हूँ।